जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त है, बताइए। बताओ भाई। जय श्री राम भाई, जय श्री राम, राधे राधे, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। सर आप लेट क्यों हो गए? आह, लेट क्यों हो गए? क्या बताएं आपको? बताइए। कई सारे काम होते हैं मेरे भाई, समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो रहने दो, छोड़ो, हटाओ। कैसे हैं आप लोग, ये बताओ भाई। बढ़िया हो, मज़े में हो, सब फर्स्ट क्लास है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, सभी लोग लाइव हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 53 तक कर लिया था और सभी सवालों को किया था। और इस क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 54 से आगे सभी क्वेश्चंस को करना है। आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 54 में अगर हम बात करेंगे तो बोला गया कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी 1 है। तो हमें ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें यहाँ पर इनके मान बताने हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो कैसे होगा मेरे भाई, ये सवाल ज़रा देखो। तो एक पर्टिकुलर हमारी टाइप होती है, एक पर्टिकुलर वैरायटी होती है हमारी, और उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना है, थोड़ा हमें सीखना है, समझना है, सब कुछ जानना है यहाँ पे। तो क्या होगा ज़रा ये देखो। तो बोलेंगे सर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है भाई? तो बोलोगे सर 1 है। कितनी है? तो बोलेंगे सर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी 1 है। इससे क्या इक्वेशन बनेगा, क्या संभावनाएं बनेंगी, ज़रा वो देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्त एक काम करो, x को मल्टीप्लाई करो। तो ये तुम्हारा देखो, जैसे आप लोगों ने क्या क्या टाइप पढ़ा, मैं पहले एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। आप लोगों ने मेरे भाई अभी तक जो टाइप पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 2 हो गई तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब x का मान 1 होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। ये आपने पढ़ा है ना? ठीक है। अगर उसके बाद में आपने दूसरा जो पढ़ा है वो मेरे भाई ये पढ़ा है कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स का मान -2 होता है तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होती है? -1 होता है। लेकिन आप मुझे यहाँ पर ये बताओ कि अगर हम यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स का मान 1 लिख दें, कितना लिख दें? x प्लस वन अपॉन एक्स का मान यहाँ पर 1 कर दें, तो ये हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी होगी, या एक तरीके से कोई और वैल्यू हमारी कितनी होगी, ये हमें बता दीजिए। हमने कहा कि सर देखिए, बहुत आसान तरीके से ये बातों को आप समझ पाएंगे। x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 वाला केस, और ये आप कैसे देख पाएंगे, ज़रा वो समझिए। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखो, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 वाली केस जो है वो हम ऐसे देखेंगे। ठीक है, कि सर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पर क्या बातें बनेंगी, और अगर -1 है तो क्या होगा? तो एक बार आप x से मल्टीप्लाई करो, x से अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना आएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में बात करते हैं तो ये हम x को इधर लेकर जाएंगे, तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 माइनस हमारा x, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा 0 के। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो गौर से ये हमारा क्यूब का फॉर्मूला है। बोलोगे सर कैसे क्यूब का फॉर्मूला है? यहाँ पर हम बोलेंगे सर देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे बराबर होता है किसके? तो वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी का स्क्वायर, और माइनस हमारा हो जाएगा कितने के? ए बी के। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, माइनस ए बी हमारा मौजूद है। बस इसके बाहर में जो चाहिए वो हमें क्या चाहिए? तो ए प्लस बी का मान चाहिए। तो अगर हम ए प्लस बी से अगर मल्टीप्लाई करें, यानी कहने का मतलब अगर हम एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? तो बोलोगे सर ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस हमारा ए बी। तो ये कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस 1 बराबर कितने के? तो ये बराबर हो जाएगा 0 के। यानी x का क्यूब हमारा किसके बराबर में आएगा? तो x का क्यूब हमारा 1 के बराबर में आएगा। तो जो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए बताया, जो हमने आपको यहाँ पर सिखाया, वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है?
तो वो यहाँ पर ये है कि आपको जीवन में इस बात को ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि जैसे इसकी वैल्यू हमारी 2 होती है तो x का मान 1 होता है, इसकी वैल्यू -2 होती है तो x का मान -1 होता है। तो वैसे ही अगर x + 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास में 1 है, अगर हमारे पास में 1 है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पर x³ का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, तो वो हमारा 1 होगा। ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वैसे ही हम अगर बोलेंगे तो बोलेंगे सर x + 1/x की वैल्यू अगर यहाँ पर -1 है, अगर यहाँ पर कितना है तो -1 है, तो हम यहाँ बोलेंगे सर x³ की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो वो यहाँ पर सर -1 हो जाएगी। वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, -1। यानी अगर वैल्यू इसकी प्लस में है तो यहाँ पर ये हमारा प्लस में आएगा, और अगर ये माइनस है तो ये हमारा -1 आएगा। ये आपको दोनों बातें जो है वो ध्यान रखनी। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ हाँ, यहाँ पर वही ये -1 हो जाएगा, माफ़ करना है यहाँ पे। x³ बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो अगर ये हमारा माइनस में उल्टा कर रहे हैं, अगर ये हमारा मेरे भाई प्लस में है, ठीक है, तो ये हमारा -1 होगा, और यहाँ पर जो है अगर माइनस में है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर अगर ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। अब इसके ऊपर में जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं ज़रा वो देखो, क्योंकि x³ + 1 0 है तो ये जाके -1 हो जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो हमारे यहाँ पर ये 1, 2, 3 और 4 है। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, तब आपके ये सवालों पर हम चलेंगे। तो मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि अगर हमारा x + 1/x का मान, x + 1/x का मान हमारा कितना है, 1 है। अगर हमारा x + 1/x का मान जो है हमारा 1 है, तो हम यहाँ पर, आप मुझे बताइए कि हमें जो वैल्यू बतानी है आपको, वो हमें कितने की वैल्यू बता दोगे। तो बोलना सर x का पावर 99, ठीक है, और प्लस यहाँ पर 1/x का पावर जो है यहाँ पर 33। मुझे इसकी वैल्यू बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसकी वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर देखो बहुत ही सिंपल सी बात हम यहाँ पर कह रहे हैं, और वो यहाँ पर बात क्या है, तो वो यहाँ पर ये बात है कि अगर x + 1/x की वैल्यू 1 है तो x³ का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, तो वो हमारा -1 होगा। वो हमारा कितना होगा, तो -1 होगा। और अगर x³ का मान हमारा -1 हो जाएगा तो हमेशा पावर 3 का मान -1 होगा। कई सारे बच्चे यहाँ पर ज़्यादा बुद्धि लगा लेते हैं कि x³ का मान -1 है, इसका मतलब x की वैल्यू -1 है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यहाँ पर देखो तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर ये हमारा x³ का पावर हमारा 33 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x का पावर 3 है और उसका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 11 गुना हो जाएगा। ठीक है। अगर हम देखेंगे तो x³ का पावर ये -1 है, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बोलोगे सर -1 का पावर हमारा 11 हो जाएगा। माइनस का पावर जब भी हमारा ऑड रहता है तो -1 मिलता है, माइनस का पावर जब भी ऑड रहता है -1 मिलता है। तो कुल मिला के जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा -2 आ जाएगा। कुल मिला के जो हमारा उत्तर आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। यानी सर ये हमारा ऑड है और ये भी हमारा ऑड है, तो माइनस का पावर ऑड जो है, ठीक है, वो हमारा कितना होगा, तो माइनस का पावर जो ऑड है यहाँ पर माइनस ही होगा। ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि सर जब भी हमारा ये वैल्यू हमारा 1 के बराबर, तो x का क्यूब हमारा किसके बराबर में आता है, -1 के। आइए ज़रा इस सवाल को देखिए, इस सवाल को समझिए। यहाँ पे एक एक करके हम सभी सवालों को समझते हैं। तो पहले 54 का पार्ट नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है। आप 54 नंबर यहाँ देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में। तो x + 1/x की वैल्यू 1 है और हमें इसका मान बताना है, इसका मान कितना होगा। हमने यहाँ पर ये कहा है कि सर देखो, अगर हम इस बात को करते हैं तो यहाँ पर हम ये बात बोलेंगे कि यदि हमारा x + 1/x की वैल्यू हमारी 1 है, यदि हमारा इसकी वैल्यू 1 है, तो ये जो हमारा x का क्यूब होगा वो हमारा किसके बराबर में होगा, तो -1 के। x का क्यूब किसके बराबर में होगा, तो -1 के यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -2 आंसर होगा सर। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, -2 ही मैंने लिखा है यहाँ पे, -2 ही तो मैंने लिखा है। और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आप ये बताइए,
माइनस 2 ही तो है। अब यहाँ पर देखिए मेरे बात को समझिएगा, इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर x का पावर 3 हमारा -1 है, तो ये सभी को यहाँ पर जो है वो सबको हमें क्या करना होगा, तो पावर 3 में कन्वर्ट करना होगा। तो आप यहाँ बोलोगे सर ये पावर 3 का कितना गुना है, तो पावर 3 का 6 गुना है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये पावर 3 का कितना गुना है, तो पावर 3 का 4 गुना है। अगर आप ये देखोगे तो पावर 3 का कितना गुना है, तो ये हमारा स्क्वायर है और प्लस में हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो पावर 3 की वैल्यू यहाँ -1 का पावर हमारा 6 है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो -1 का पावर 4 है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो -1 का ये स्क्वायर है और प्लस हो जाएगा हमारा 1। माइनस का पावर अगर हमारा इवन हो तो 1 होता है, माइनस का पावर अगर इवन हो तो 1 होता है, माइनस का पावर अगर इवन हो तो 1 होता है, और ये हमारा 1 हो गया। कुल मिलाकर मेरे भाई कितना हो गया, तो 4 हो गया, और ये हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, तो बोलोगे गुरुजी इसका उत्तर तो हमारा 4 आएगा। कितना उत्तर आएगा, तो बोलोगे सर 4 आएगा। ठीक है भाई, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। अब आप बोलोगे सर ये देखो, ये सीरीज तो हमारा 3 से लेकर 99 तक रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पूरा का पूरा जो है हर संख्या का मान निकालना होगा क्या? पावर 3 का भी मान निकालना होगा, पावर 6 भी निकालना होगा, पावर 9 भी निकालना होगा, सब कुछ निकालना होगा क्या? हमने कहा नहीं, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें जो मेरे भाई करना है वो यहाँ पर क्या करना है वो देखो। तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले जो है, अगर x प्लस 1/x की बात अगर मानो यहाँ पर 1 दी गई है, ठीक है, और मैंने जैसे कोई भी नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे मानो यहाँ पर मैंने तुमसे अगर ये पूछ लिया कि तुम फाइंड करो मेरे भाई x का पावर 100 और प्लस x का पावर 103 यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ इसको तुम पता करो। और एक और यहाँ लिख देता हूँ मैं, x का पावर मैं मानो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं 200, यहाँ पर 1 और प्लस x का पावर यहाँ 204, ठीक है, और मैंने कहा ये पता करो कि पूरा का पूरा मान कितना होगा। आप यहाँ पर इन सब का मान कैसे बताओगे? क्या हर जगह पर एक्स क्यूब का मान आप लिखोगे? तो बोलोगे नहीं सर, इसके पास हमारे पास शॉर्टकट है। और शॉर्टकट मेरे भाई क्या है, तो वो देखो। तो आप बोलोगे सर देखिए, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 1 होती है, तो हमें ये बात पता होना चाहिए एक्स क्यूब का मान कितना होता है, तो -1 होता है। एक्स क्यूब का मान हमारे पास कितना होता है, तो -1 होता है। तो अगर एक्स क्यूब का मान हमारे पास में -1 होता है, तो ये हमारा x का पावर 100 है, उसके बाद में यहाँ पर x का पावर हमारा 103 है, उसके बाद में यहाँ पर x का पावर 201 है, उसके बाद में यहाँ पर x का पावर 204 है। हम यहाँ पर कॉमन कितना ले पाएंगे? तो बोलोगे सर यहाँ से x के 100 पावर कॉमन ले सकते हैं। तो x के 100 पावर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, तो x के 3 पावर बचेगा। उसी तरीके से यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं, तो x के 201 पावर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ कितना बचेगा, x का क्यूब बचेगा। अब प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर समझिए एक्स क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी है, तो -1 है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू हमारी -1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर x का पावर हमारा 201 होगा, तो यहाँ बोलेंगे 1 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, -1 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0, और 0 को किसी से भी गुना करो तो 0, ये हमारा हो गया 0, 0 को किसी से भी गुना करो तो 0, यानी ओवरऑल वैल्यू हमारी कितने निकल के चली आएगी, तो 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इतना लंबा जाना है? तो बोलोगे नहीं सर, ये तो हम समझाने के लिए आपको बता रहे थे, आप इसको इतना लंबा नहीं जाएंगे, आप इसे काफ़ी शॉर्ट में लपेट देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर करेंगे तो मेरे भाई आप इसको कैसे हल करेंगे वो देखिए। आज की क्लास थोड़ी आप लोगों की लंबी चलेगी, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा इस बात का। तो आप बोलेंगे सर देखो, ऐसे सवालों को निपटाने के लिए एक छूमंतर एक जादू करना होता है, और जिन भी दो टर्म के अंदर में 3 का गैप होगा उसको यहाँ पर क्या करेंगे, तो काट देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100 हो गया और 103 हो गया, इसे काट दो, 201 हो गया, 204 हो गया, काट दो, उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जैसे भी 3 का हमारा गैप हो रहा है ना, जिनमें भी 3 का गैप होता है, जिनमें भी 3 का गैप होता है, वह एक दूसरे को कैंसल आउट करके क्या बना देते हैं, तो 0 बना देते हैं। तो सेम काम आप यहाँ पर कर रहे हैं कि जिनके अंदर भी 3 का गैप है आप उन्हें क्या कर देते हैं, 0 बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन की आप बात करते हैं, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो, फिक्स कर लो आप अपने दिमाग में
और क्या फिक्स कर लो कि ये वैल्यू हमारी 1 है, तो इसका मतलब x का क्यूब हमारा कितना है, x का क्यूब हमारा यहाँ पर -1 होगा। x का क्यूब हमारा कितना होगा, तो x का क्यूब जो है वो हमारा -1 होगा। अब अगर x का क्यूब हमारा -1 होगा तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए, जहाँ जहाँ पर 3 3 का गैप है सारे एक दूसरे को ख़त्म करते चले जाएंगे। जैसे ये 99 जो है ये 96 के साथ में ख़त्म होगा, एक ऑड एक इवन को ख़त्म करेगा, एक ऑड एक इवन को ख़त्म करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, एक ऑड जो है वो हमारा इवन को ख़त्म कर रहा है। लोगों की गलती पता है क्या होती है, वो इन दोनों को काट देते हैं और लास्ट में आंसर कितना बता देते हैं, 1। ये उनकी जीवन की सबसे बड़ी भूल है, ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। मैं बता रहा हूँ, आपके दिमाग में ये बात अच्छे तरीके से आना चाहिए, ऑड हमारा इवन को काट रहा है, ऑड हमारा इवन को काट रहा है। तो ये इवन संख्या है, यानी ये अपने वाले ऑड का मतलब यहाँ पर पावर 9 से कटा होगा, और पावर 9 से कटा होगा तो लास्ट में हमारे ये टर्म बच गए होंगे। जहाँ पर x³ का मान -1 रहा होगा और इसका मान +1 रहा होगा, तो ये मिलकर कितना बनाएंगे, तो 0 बनाएंगे। कल ही मैंने जो है आपको यहाँ पर ऑड और इवन का ज्ञान दिया था, और ऑड और इवन के बारे में समझाया था यहाँ पे कि सीरीज़ में कैसे भी उल्टा पुल्टा नहीं काटते हैं। एक इवन है तो अपने पहले एक ऑड से कटा है, एक इवन है तो अपने पहले वाले ऑड से कटा है, तो ये भी एक इवन है जो अपने पिछले वाले ऑड से कटा है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को लेकर। सर क्लासरूम शीट कब दे रहे हैं, तो अलजेब्रा की हमने 2 2 शीटें आप लोगों को दे दी है। शीट नंबर 1 भी आपको दे दी है और शीट नंबर 2 भी आपको दे दी है। आप अगर एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैंने जैसे कहा भी था कि यार मैं काम कर रहा हूँ, शीट्स में बना रहा हूँ, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, और 1 2 दिन के अंदर में शीट नंबर 3 भी आपको मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो जितनी भी शीटें हैं हम बना रहे हैं आपको सारी की सारी मिलती चली जाएंगी। आज ये क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या कहा गया। ये वैल्यू हमारा 1 है, तो इसका मतलब x का क्यूब हमारा कितना है, तो बोलोगे x का क्यूब हमारा -1 है। और अगर x का क्यूब हमारा -1 है तो जितने भी यहाँ पर सारे के सारे आ, एक दूसरे को जो है 3 3 के डिफरेंस वाले वो काट देंगे। तो आप लोग यहाँ पर वही बुद्धि लगाओगे, सर ये इसको काटेगा और ये इसको काटेगा, यानी ऑड ने इवन को काटा, ऑड ने इवन को काटा, तो ऑड ने इवन को काटा, सर ये बच गया -1 + 1 0। लेकिन मेरे भाई फिर आप यहाँ गलत हो। गलत क्यों हो, आपने पीछे वाले सवाल में इस वाले सवाल में कोई फ़र्क ही नहीं देखा। पीछे वाले सवाल में क्या था, तो पीछे वाले सवाल में यहाँ पर सारी की सारी संख्याएं प्लस में थी, और आपने यहाँ पर क्या देखा कि एक संख्या हमारी प्लस में है और एक संख्या माइनस में है। तो यानी आपने जो प्रोसेस अपनाया वो तो आपने गलत अपना लिया। तो आपने जो प्रोसेस अपनाया वो गलत अपना लिया, तो सही तरीका क्या होगा, तो बोलेंगे गुरुजी देखिए यहाँ पर हमें तरीके से समझना होगा और तरीके से यहाँ पर जाना होगा। अगर हम सही मायने में देखेंगे तो ये x का पावर 3 है, अगर आप 3 से 45 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। अगर आप यहाँ 3 से मेरे भाई डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 3 से डिवाइड करो तो 14 आएगा। अगर हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे सर तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 से हमारा 13 हो जाएगा। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 12 आ जाएगा। ऐसे कर करके ये हमारा सीरीज जो है ये पूर्ण रूप से चला है। और अगर हमारा ये सीरीज चला है तो पावर 9 की बात अगर हम करेंगे तो x³ का ये हमारा कितना हो जाएगा, पावर 3। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है x³ का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर x³ हो जाएगा, और फिर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सारी बातें हमने यहाँ पर लिख ली हैं। अब अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे -1 का पावर 15 है, ये कितना है, तो -1 का पावर 15 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर -1 का पावर 14 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर -1 का पावर 13 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर -1 का पावर हमारा कितना है, तो 12 है। और ऐसे कर कर के जो है यहाँ पर बड़ी प्यार प्यार कहानी मेरे भाई चल रही है। ठीक है, -1 का पावर हमारा कितना है, तो स्क्वायर है, और यहाँ बोल देंगे -1 और फिर यहाँ बोल देंगे +1। सारी बातें हमने यहाँ लिख दी हैं। अब बोलोगे सर देखो माइनस का पावर अगर ऑड होता है तो मिलता कितना है, माइनस। ठीक है, उसके बाद में माइनस का पावर अगर इवन होता है तो मिलता है सर प्लस। तो यहाँ से +1 आएगा और ये हमारा माइनस हो गया, तो ये भी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ देखिए माइनस का पावर अगर ऑड है तो कितना मिलेगा, -1। ये आपका माइनस आ जाएगा, माइनस का पावर इवन कितना होगा, तो -1। यानी मुझे इतना समझ में आ गया कि मेरे जितने भी टर्म है सारे के सारे क्या आएंगे, तो -1 आएंगे। सारे के सारे यहाँ पर क्या आएंगे, तो -1 आएंगे। सारे के सारे क्या आएंगे, तो मेरे भाई -1 आएंगे। और लास्ट वाला टर्म हमारा क्या कहलाएगा, तो लास्ट वाला टर्म हमारा +1 कहलाएगा। सर सिंप्लीफिकेशन की शीट अपलोड कर दीजिए। कर दिया है मेरे भाई अमित कुमार, एक बार आप चेक कर लो, प्रैक्टिस शीट अपलोड कर दिए हैं सर, एक बार फ़ोन करके पूछ लीजिए।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बोलोगे सर देखिए ये कुल मिलाकर कितने टर्म है, 15, 14, 13, 12, ऐसे करके कुल मिलाकर सर जो है यहाँ पर पावर 1 से लेकर यहाँ पर पावर कितने तक कहानी है। तो एक पावर को आप गोली मारो, एक पावर के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। देखो पावर 1 से लेकर मेरे भाई कितना है, तो पावर 1 से लेकर 15 तक है, यानी कुल मिलाकर -1 कितनी बार आएगा, 15 बार आएगा। तो यहाँ बोलोगे सर -1 15 बार आएगा, इसका मतलब -15 में 1 जोड़ दो, तो उत्तर हमारा हो जाएगा -14। ये हमारा करेक्ट आंसर है कि सर -1 इसके लिए, -1 इसके लिए, -1, तो यानी 15 लोगों के लिए -1, तो -15 हो गया और उसमें एक हम जोड़ देंगे, तो यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो -14 हो जाएगा हमारा। ठीक है। दीपक कहते हैं 41 बता दीजिए। चलिए अभी प्रयास करिए, बताएंगे, आराम से बताएंगे, कोई ऐसी जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, आप पहले सॉल्व करो, खुद से कोशिश करो, नहीं होगा तो बताएंगे। ठीक है। तो दीपक भाई पहले तुम डाउट ग्रुप में पूछो इस क्वेश्चन को सभी लोगों से, जब तुम्हें वहां से उत्तर नहीं मिलेगा, जब कोई तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देगा, तब मैं बताऊंगा। इतने अपंग ना बनो कि गुरुजी नहीं हर क्वेश्चन का तो उत्तर आप ही से चाहिए। ठीक है, हमको फेयर कॉपी बनाना है, तो ऐसा मत करो मेरे भाई, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, ध्यान रखो इस बात का। ठीक है। एक बच्चा कहता है सर क्लासरूम शीट के साथ में प्रैक्टिस शीट करना ज़रूरी है। हाँ भाई बिल्कुल करना ज़रूरी है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन की अमित कुमार और मेरे भाई जो है यहाँ पे सभी लोग, मैं बता दूँ सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस शीट मैंने अपलोड कर दी है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। जितने लोग सिंप्लीफिकेशन के प्रैक्टिस शीट के बारे में पूछ रहे हैं, मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग अपने अपने बैच में जाके देख लो मेरे भाई, पता चल जाएगा आपको। ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, तो बोला गया x+1/x की वैल्यू 1 है, तो ये सब का मान बताओ। मैंने यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा बात कहा, मैंने यहाँ पर क्या कहा कि मुझे पता है जो x³ होता है, जो हमारा x का क्यूब होता है, वो हमारा किसके बराबर में, -1 के बराबर में। x का क्यूब हमारा किसके बराबर में, तो -1 के बराबर में। तो यदि मैं इन्हें तोड़ सकता हूँ, यदि मैं यहाँ पर इन्हें तोड़ सकता हूँ, तो मेरे भाई x के क्यूब में ही तोड़ सकता हूँ मैं। तो अगर हम इसमें x के क्यूब में तोड़ पाएंगे, तो जैसे आप ऐसे समझ लो कि सर इसको आप x के क्यूब में कैसे तोड़ोगे, तो बोलोगे सर देखो x का क्यूब तोड़ने के लिए क्या करना होगा, तो x का क्यूब तोड़ने के लिए इसमें x का मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि यहाँ पर पावर 3 का मल्टीपल बन जाए। जैसे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये x का पावर 32 है, तो मैंने कहा इसमें x के एक पावर से मल्टीप्लाई करो और इसमें x के एक पावर से डिवाइड करो, ताकि ये 33 बन जाए, और 33 हमारा क्या होता है, तो 3 से कट जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर ये 46 है, अगर इसमें से तुम एक बाहर निकाल दोगे, तो बाकी जो पावर बचेंगे वो 45 बचेंगे, और इन्हें तुम ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट तुम्हारा x का पावर 90 होगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यदि आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर बोलेंगे 32 पावर एक पावर मिलकर कितना बना देगा, 33 पावर मेरे भाई बना देगा, और डिवाइड बाई कितना, तो x हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो x अलग होगा, और x का पावर ये हमारा 45 कहलाएगा, ये हमारा x अलग होगा और ये 90 कहलाएगा, और ये हमारा +2 होगा। यदि अगर आप देखोगे तो ये तुम्हारा x का 3 पावर का कितना गुना हो जाएगा, तो 11 गुना डिवाइडेड बाई x। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर x के 3 पावर का कितना गुना है, तो 15 गुना है यहाँ पे। यदि आप यहाँ देखोगे तो x के 3 पावर का कितना गुना है, तो 30 गुना है, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो प्लस हमारा 2 हो जाएगा। हमें यहाँ पर जो है वो अच्छी तरीके से ये बात पता है, x³ की वैल्यू -1 होती है, और -1 का पावर अगर ऑड हो तो -1 हो जाता है। ठीक है, x³ की वैल्यू -1 होती है, -1 का पावर अगर ऑड हो तो -1 हो जाता है, और -1 को x के साथ में गुना करते हैं तो कितना आता है, -x आता है। तो -1 का पावर ऑड -1 हो गया, और -1 को x के साथ में गुना करेंगे तो -x आ जाएगा। आ जाओ, -1 का पावर अगर हम इवन बोलते हैं, तो -1 का पावर अगर हम इवन बोलते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है इवन हो गया, और ये हमारा 2 हो गया। ठीक है। अब यदि हम आगे बढ़ेंगे, और यदि हम आगे एक और स्टेप आगे बढ़ाएंगे, तो बोलेंगे इसमें से सर माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार में हो जाएगा, और बाकी बची वैल्यू हमारी कहलाएगी +3 सर। अब यहाँ समझिए इस बात को लेकर, ये वाली वैल्यू तुम्हारी क्वेश्चन में कितनी दी गई है, तो -1, ये 1 दिया गया, और 1 के आगे माइनस है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा कि सर 2 हमारा उत्तर आएगा। यानी इस पूरे क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो हमारा कितना होगा, तो 2 होगा।
आलोक कुमार, बच्चे एक काम करो, तुम पहले क्लास नंबर 1 से देखो, तसल्ली से देखो। ठीक है, जितने बेसिक से जितने आराम से हम करवा रहे हैं, यकीन मानो इस दुनिया में तुमको उतने बेसिक से, उतने आराम से, उतने तसल्ली से कोई नहीं करवाएगा। ठीक है, अभी आधे घंटे हो गए और सिर्फ मैं एक अभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। इतना तुम्हें कोई भी वक्त नहीं देगा मेरे भाई। 2 मिनट में आजकल के टीचर्स का पढ़ाने का स्टाइल हम भी जानते हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन उनको करवाने हैं, चाहे यहाँ पर बच्चे को समझ में आए या ना आए, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको बस ये फ़र्क पड़ता है, आएंगे 1 घंटा में 20 को क्वेश्चन करा के चले जाएंगे, जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ऐसा मेरा कोई भी स्ट्रेटजी नहीं रहता है। तो इसीलिए आलोक भाई, अगर तुम मेरी क्लास में भी अगर नहीं समझ पाए ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा तुमको अलजेब्रा कहीं और पे समझना। अपने तसल्ली से, बढ़िया तरीके से, शांत मन से दोबारा से यहाँ पर क्लास नंबर 1 से देखना शुरू करो। यकीन मानो तुमको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात को लेकर। तो असल में क्या होता है कि जब ऐसा वाला केस हो और जो संख्याएं हमारे 3 के पावर में नहीं होती हैं, अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग बना देते हैं, और अगर किसी के पास में एक्स्ट्रा है तो उसमें से एक निकाल के बना देते हैं। इसको एक की ज़रूरत थी तो दे दिया, और इसमें एक फालतू था तो निकाल दिया, और तब हमने उनको पावर में यहाँ पर तोड़ा है, और तब हमने उनको बनाया है। यदि आप एक और क्वेश्चन इसके ऊपर में करेंगे, देखो ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए ना, इसके चारों के चारों सवाल, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो ध्यान रखना है कि जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू तुम्हारी जो है 1 आती है, तो x क्यूब का जो मान होता है वो -1 होता है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें आप लोगों ने सीखी है इस पूरे के पूरे यहाँ पर कहानी में। अगर हम इसके पूरे समरी की बात करें, तो पॉइंट नंबर 1 आपने ये सीखा, एक्स क्यूब की वैल्यू -1 होती है। पॉइंट नंबर 2 आपने सीखा, जहाँ जहाँ पर अगर हमारा 3 का गैप है वहाँ वहाँ ख़त्म कर दो। पॉइंट नंबर 3 आपने सीखा कि जो संख्याएं यहाँ पर x के पावर या x के 3 का मल्टीपल नहीं है, तो उनको हम क्या करते हैं, 3 का मल्टीपल बनाते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट वाला टाइप हम यहाँ सीखेंगे, और नेक्स्ट वाले टाइप के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए चलिए, सारे बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब तक आप लोगों को मैंने क्या पढ़ा दिया, ज़रा एक बार हम फिर से समराइज़ करते हैं। जितनी बार हम समराइज़ करवाएंगे, आपका उतनी बार रिविजन होगा, उतना फ़ायदा होगा। आप बोलेंगे सर x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी 2 होती है, तो x का मान यहाँ पर कितना होता है? चलो एक काम करो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कितना होता है। तो बोलोगे सर अगर ये 2 है तो x का मान कितना होगा? तो 1 होगा। दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर, दूसरा सवाल, अगर हमारा x प्लस 1/x का मान अगर मान लो यहाँ -2 है, तो हमारा x का मान कितना होगा? तो बोलोगे सर तब हमारे गुरुजी x का मान जो होगा वो कितना होगा? तो -1 होगा। तीसरा सवाल अगर हम यहाँ बात करते हैं लेकर कि सर अगर x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 1। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे भाई कमेंट करके बताओ x क्यूब का मान कितना होगा। फटाफट यहाँ पर बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कितना मान होगा मेरे भाई x क्यूब का। बोलोगे सर अगर x प्लस 1/x का मान n है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? -1। और चौथा मेरे भाई यहाँ पर ये पॉइंट है कि यदि x प्लस 1/x का मान अगर मान लो -1 होता है, कितना होता है? -1 होता है, तो मेरे भाई x क्यूब का मान हमारा कितना होगा? तो बोलोगे गुरुजी 1 होगा। कितना होगा? तो 1 होगा। ये बात को मेरे भाई ध्यान रखना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो 1 होगी। ठीक है, इसमें यहाँ पर कोई डिफरेंस विफरेंस वाला चक्कर रहता नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट मिलेगा नहीं। ठीक है, माइनस प्लस का इसमें कोई तुमको चक्कर मिलेगा नहीं, सीधा x क्यूब बराबर 1। ठीक, अब ऐसे दुनिया से हम आपको निकालते हैं और एक ऐसे दुनिया में लेके चलते हैं जहाँ पर आपके पास सीखने के लिए एक और पॉइंट आ जाता है, और वो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, ज़रा वो समझो। तो वो आप बोलोगे सर देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा पॉइंट है, समझिए इस बात को लेकर। वो है मेरे भाई यहाँ पर स्पेशल केस, और वो स्पेशल केस हमारे पास में क्या है? तो वो स्पेशल केस है हमारा कौन से वाले पॉइंट का? देखो, तो वो स्पेशल केस है दोस्त कि यदि तुम्हारे पास में x प्लस 1/x का मान लो यहाँ पर कि तुम्हें दे दे √3, तो तुम यहाँ पर क्या करोगे? x प्लस 1/x का मान यदि तुम्हारे पास में √3 आ जाए, तो मेरे भाई क्या करोगे? बोलोगे सर ये भी कोई बात है, ये भी बहुत आसान है। एक √3 का बनता है, एक -√3 का बनता है, तो ज़रा एक बार इसका प्रूफ देखो कि इसका प्रूफ मेरे भाई क्या बनता है। तो बोलोगे सर देखिए, आप यहाँ पर क्या लिखे थे? तो आप यहाँ पर लिखे थे कि x प्लस 1/x का मान अगर हमारे पास में √3 हो तो कैसे होगा। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर काम देखें
तो हमने यहाँ पर ये कहा है कि हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हमने मेरे भाई यहाँ पर क्या सीखा है, तो पावर 3 का कंसेप्ट निकालना सीखा है। तो एक काम करो, यहाँ पर जो है पावर 3 निकालो। अगर यहाँ पावर 3 निकालोगे तो बोलोगे x का क्यूब और प्लस यहाँ पर 1/x का क्यूब, और ये बराबर होगा किसके, तो बोलोगे सर ये बराबर होगा n क्यूब और माइनस यहाँ पर 3n के। n क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर n क्यूब माइनस 3n के, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक और कदम देखते हैं तो हम बोलेंगे सर x का पावर 3 और प्लस यहाँ पर 1/x का पावर 3, ये बराबर होगा √3 के क्यूब यानी 3√3 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हमारा 3√3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, और ये बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा हमारे 0 के। बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा हमारे 0 के। फिर से कहेंगे बराबर होगा किसके, तो 0 के। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, तो बोलेंगे सर यहाँ से हमने ये सीखा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब हमारा किसके बराबर में होता है, 0 के। तो पावर 3 से एक बार देखो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, पावर 3 इंटू पावर 3 कितना हो जाएगा, तो पावर 6 प्लस यहाँ पर 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, पावर 3 बराबर 0। हम एक एक स्टेप कर रहे हैं, कोई भी स्टेप नहीं उड़ा रहे हैं, क्योंकि प्रूफ है, तो प्रूफ में कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको समझाना ही तो है। ये हमारा गया तो 0 बन जाएगा, तो x का पावर 6 प्लस 1 हमारा कितना, 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या पता चला, बड़ी बवाल चीज़, कि x का पावर 6 किसके बराबर में होता है, तो -1 के बराबर में होता है। x का पावर 6 हमारा जो होता है वो किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे गुरुजी -6 के बराबर में होता है। ठीक है, किसके बराबर में होता है, तो -6 के बराबर में होता है। यहाँ पर ये हमारा फंडामेंटल है। अब इसमें जो है मान लीजिए कि हमने आपको सिखा दिया कि अगर ये वैल्यू √3 है तो ये हमारा -6 होगा। तो इसमें एक बच्चे ने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया। उसने कहा कि आदित्य रंजन सर ने ये बात बताया था कि जब x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पर जो है वो √3 होती है, यानी अगर ये पॉजिटिव होती है तो x का पावर 6 हमारा कितना होता है। तो उसने कहा सर यहाँ पर हमने जो सीखा वो ये सीखा कि x का पावर 6 तो -1 होता है। तो अगली बार मैंने जब उस बच्चे से ये क्वेश्चन पूछा ना, चल बेटा एक काम कर, ये बता कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर -√3 होगी तो यहाँ पर कितना होगा। तो उस बच्चे ने मेरे भाई कहा देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस। तो मेरे भाई जैसे उसने यहाँ पर ये कहा ना, उसी दिन उसके कट गया मेरे भाई 4 नंबर। ये गलत है, इस बात को ध्यान रखो। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर देखो अगर ये प्लस में दिया है तब भी -1 आएगा, और अगर ये माइनस में दिया है तब भी यहाँ पर कितना आएगा, तो ये -1 में आएगा। फिर तभी एक बोलता है नहीं सर हम तो मन पे नहीं करेंगे, आप हमको प्रूफ करके बताइए, ऐसे कैसे पॉसिबल है, कैसे आप लिख सकते हैं -6। हमने कहा भाई क्या तुम नहीं लिख सकते हो, क्या जीवन में तुमने पहली बात तुम मुझे यही बता दो, क्या आप में से कभी भी किसी ने भी जीवन में यहाँ पर ये सोचा होगा कि यहाँ पर जो है कभी भी पावर 6 आएगा, यानी पॉजिटिव पावर भी नेगेटिव वैल्यू देता है। हाँ मेरे भाई देता है, क्यों नहीं देगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों को क्या लग रहा है कि पावर 3 को पावर 3 से गुना करने पे पावर 9 हो जाएगा, बहुत भौकाल आदमी हो भाई मेरे। एक बात बताओ यहाँ पर यार, जब ये तुम पावर 3 यहाँ लेकर जाओगे तो x का पावर 3 इंटू x का पावर 3 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कितना, x का पावर 3। ठीक है, क्या तुमने वो सिंप्लीफिकेशन की आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है, a के पावर m को a के पावर n से गुना करने पर a का पावर m प्लस 1 बनता है। बताओ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। फिर यहाँ पर तुम ये गलती कैसे कर सकते हो, तो बोलोगे सर a का पावर 3 a का पावर 3 a का पावर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। समझो इस बात को लेकर, तो कैसे कह सकते हो कि सर 3 इंटू 3 पावर मेरे भाई प्लस होते हैं ना, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 9 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बोलोगे नहीं सर ठीक है ये बात आपकी समझ गए, यहाँ पर ऑल ओके है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर ये -1 कैसे लिख दिया, ये बताओ। अब हमें पता है जब तक हम प्रूफ करेंगे नहीं तब तक आपके दिल को सुकून पहुँचेगा नहीं। तो लीजिए भैया इसका भी यहाँ पर प्रूफ समझ लीजिए, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि यदि आपका x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी कितनी है, यदि हमारी वैल्यू जो है वो -√3 है, कितनी है, -√3 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर एक काम करो पावर 3 की वैल्यू निकालो, यानी a³ यहाँ पर x³ प्लस 1/x³। तो ये वैल्यू हमारी किसकी बराबर होगी, n³ माइनस 3n। तो यहाँ बोलोगे सर ये हमारा हो गया n का क्यूब, ठीक है, माइनस का हो गया 3 और ये हो जाएगा हमारा n। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये पावर 3 है और यहाँ पर भी कितना है, तो ये भी हमारा पावर 3 है। माइनस का यहाँ पर क्यूब पहले होता है माइनस,
√3 का क्यूब होता है हमारा 3√3, और माइनस माइनस हमारा हो जाता है प्लस मेरे भाई, और ये भी हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा ख़त्म। अगर ये पूरा का पूरा हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हम बोलेंगे x³ + 1/x³ का जो मान है वो हमारा कितना है, तो 0 है। ये जो मान है मेरे भाई कितना है, तो 0 है। अगर ये मान हमारा 0 है तो यहाँ पर वापस से फिर हम सेम काम करेंगे, हर किसी में x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसमें x का पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x का पावर 6। अगर हम इसमें यहाँ पर x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1, और ये हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ पर भी जब तुम जाओगे तो x का पावर 6 बराबर तुम्हें -1 ही मिलेगा, और यही मैंने मेरे भाई यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। अब ये सारे फॉर्मूले मैंने आपके फॉर्मूला बुक में दे रखा है, आपको इतना नोट्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। जितने तरह के फॉर्मूले हैं सभी के सभी यहाँ पर एक जगह इकट्ठी हैं इस आपकी फॉर्मूला बुक की किताब में। मैं अभी अगर आपको बता दूं यहाँ पर, तो आप जब जाएंगे तो सबसे पहले शुरू में ही आप यहाँ पर जो है जब खोलेंगे किताब को तो आपको अलजेब्रा दिखेगा, और जब आपको अलजेब्रा दिखेगा यहाँ पे तो अलजेब्रा के अंदर में जब आप शुरू में ही जाएंगे तो मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ। ठीक है, हालांकि पेज नंबर बिल्कुल आप लोग को बता दिया जाना चाहिए। ठीक है, कौन से पेज पे है, बिल्कुल पेज नंबर आप यहाँ पर 163 में देखिए। 163 के पीछे 164 में सारे केसेस मेरे भाई बता रखे हैं। पहला केस मेरे भाई x + 1/x बराबर अगर √3 है तो पावर 6 -1 होगा। ठीक है, x + 1/x अगर -√3 है तो पावर मेरे भाई पावर 6 -1 होगा। स्पेशल केस नंबर 2 के नाम से जो है वो दे रखा है, 3 के नाम से दे रखा है, 4 के नाम से दे रखा है, 5 के नाम से दे रखा है, 6 के नाम से दे रखा है। तो सारे यहाँ पर जो हैं जितने भी हमारे स्पेशल केस बनते हैं सब कुछ मैंने आपको फार्मूला बुक के अंदर में दे रखा है। अगर आप यहाँ पर तरीके से इसको पढ़ते हैं, तरीके से इसको रिवाइज करते हैं, तो यकीन मानिए जो मैंने पढ़ाया और जो आपके इस किताब में दिया गया, इन दो चीज़ों के अलावा आपको कुछ और की आवश्यकता नहीं है। ऑफलाइन में जब किसी बच्चे का एडमिशन होता है तो एडमिशन होने के साथ ही हम उसे एक फार्मूला बुक प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि भाई मेरे पढ़ाने के बाद तुम इसको पढ़ना, तुम इसको रिवाइज करना। और जबकि ऑफलाइन में तो बच्चे सामने बैठ के नोट भी बना रहे होते हैं, उसके बाद भी वो उसको पढ़ते हैं, उसकी मेहनत करते हैं। तो आप लोगों के पास में अगर फार्मूला बुक नहीं है, ब्रह्मास्त्र नहीं है, तो मंगा लीजिएगा अमेजोन से और फ्लिपकार्ट से, और ज़रूर इसको रखिएगा अपने पास में। ठीक है, चलिए। हाँ, काफ़ी बच्चे तो यहाँ पर पेज नंबर खोल के भी यहाँ देखने लगे। सर 157 पर है ये टॉपिक, बिल्कुल पेज नंबर 157 पर है, देख लेना यहाँ पे बढ़िया तरीके से, सारी जितने मैंने बताई उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो भाई, जिनके पास भी है किताब वो पढ़ लेना अच्छे से। आ जाओ, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया सेम तरीके से, और यहाँ पर बोला गया कि x + 1/x की वैल्यू इतनी है, तो ये सारे कर कर के एक एक करके बताओ। तो सबसे पहले मैं इसका पहला पार्ट यहाँ पर आपसे पूछता हूँ, 55 में पार्ट नंबर 1 यहाँ पे क्या कहा गया है जरा पढ़िए। तो बोला गया x + 1/x की वैल्यू हमारी √3 है, तो ये मान कितना होगा। तो बोलोगे सर जैसा कि हमें पता है x + 1/x की वैल्यू √3 है, तो x का पावर 6 हमारा कितना होगा, तो -1 होगा। इवन पावर कितना होगा, तो -1 होगा। इवन पावर कितना होगा, तो -1 होगा। इवन पावर कितना होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ तो मेरे भाई -1 होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो बोलेंगे सर देखो ये हमारा 6 का कितना गुना है, तो 6 का हमारा 15 गुना है। और यहाँ पर हमारा कितना गुना है, तो बोलेंगे सर ये भी हमारा 6 का 15 गुना है। कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। बोलेंगे नहीं गुरुजी। तो यहाँ बोलेंगे सर ये -1 का पावर 15 है, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो -1 का पावर यहाँ भी 15 है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो ये -1 का पावर 15 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है बोलेंगे सर देखो -1 का पावर हमारा कितना है, तो सर -1 का पावर ऑड है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर हमारा कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो यानी कितना हमारा आंसर आएगा, तो बोलोगे सर -2 इज द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा बच्चों, तो बोलोगे सर -2 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। एक बच्चा कहता है ऑफर कब दीजिएगा फार्मूला बुक में, तो मुझे लगता है पता है मेरे भाई, ये जिस तरीके की किताब है ना, और पूरी किताब कलरफुल है, और पूरी किताब जो है लगभग 300 से ऊपर पन्ने की है, तो मुझे इसकी कीमत 450 रख देनी चाहिए। फिर यूट्यूब पर एक ऑफ़र का बढ़िया सा थंबनेल लगा के आना चाहिए, और तब ये कहना चाहिए कि लूट सको तो लूट लो, मात्र 180 रुपये में फार्मूला बुक तुम्हारे घर पे। इससे बढ़िया क्या होगा, 450 की किताब 180 में, और हर दूसरे दिन मुझे यहीं ढिंडोरा पीटना चाहिए। भाई साहब फ़ोटो कॉपी भी करवाओगे ना तब भी तुम्हारे 300 रुपये लगेंगे इस किताब को, और कलर फ़ोटो कॉपी करवाओगे तो
ब्लैक एंड वाइट करवाओगे तो 150 रुपये लगेंगे, समझे। और 180 रुपये में तुमको पूरी कलरफुल किताब तुम्हारे घर पे मिल रही है, उसमें भी तुम्हें ऑफर चाहिए। मतलब वही वाला बात हो गया, कुछ लोग होते नहीं है ज़बरदस्ती करना, आदत बचपन से हमको तो डिस्काउंट चाहिए, बिना डिस्काउंट के तो हम कुछ विले भी नहीं करते हैं। तो फिर वैसे के लिए दुकानदार पता है क्या करता है, 1000 रुपये की जीन्स से पहले ही देखेगा अच्छा ये वाला कस्टमर है भाई, लेवल बदल जल्दी, 2000 रुपये कर देगा। और जैसे तुम दुकान में घुसोगे ना, अरे सर आप हमारे फेवरेट कस्टमर हैं, हम कैसे आपको डिस्काउंट नहीं देंगे, आइए सर दुनिया को 20% देते हैं, आपको 40% देंगे। और 2000 का तुमको 40% हो गया मेरे भाई, कितना जल्दी से बताओ, 800 रुपये। ठीक है, 800 कम करके 1200 में तुमको पकड़ा देगा, तुम बड़े खुश हो गए यहाँ पे, अरे बाकी लोगों से हमको ज़्यादा डिस्काउंट मिला है। वहीं लपेटे में भी भाई आ गए, खुश क्या हो रहे हो, 1000 की जीन्स थी 1200 में तुमको चिपका दिया। तो ऐसा डिस्काउंट वाला लक्षण नहीं रहता तो चुपचाप बाकी लोगों को 1000 में दे रहा था, तुम्हें भी दे देता। ऐसा मत किया करो भाई, ये फर्जी चीज़ें मुझे नहीं आती हैं यहाँ पे। ठीक है, बच्चों के लिए हमेशा हमने एक रीज़नेबल प्राइस रखा है यहाँ पर कि हाँ जो उनकी कीमत हो पाए, जितने में वो एडजस्ट कर पाएँ और ले पाएँ। ठीक है, कमाना होता तो आपको भी पता है, 2 साल से ये किताब नंबर 1 है, कोई इसके आसपास भी किताब आई नहीं है। जितनी मर्जी प्राइस चाहता रख सकता था यहाँ पे, 200 रुपये, 250 रुपये, 270 रुपये, 300 रुपये, जिन्हें लेना होता वो ज़रूर लेते उस कीमत के अंदर में। लेकिन हम कोई चीज़ इसलिए नहीं बनाते हैं कि उससे बिजनेस करें, उससे पैसा कमाए, इस वजह से क्योंकि आज के पहले, मेरे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि फार्मूला बुक यहाँ पर हो सकती है। हमने जब तैयारी की हमें महसूस हुई है कमी, जैसे आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो, हमने भी तो पढ़ाई की ना यार, हमने भी तो सिलेक्शन लिया। तो हमें महसूस हुआ कि एक एस्पिरेंट होने के चलते यहाँ पर मैथ्स में इतने सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, इतने नोट्स हो जाते हैं, इतने शॉर्ट अप्रोचेस हो जाते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पर सबको रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यार एग्जाम के पेपर के 2 दिन पहले तुम्हें रिवाइज करना है, क्या रिवाइज करोगे, अपने कौन से कॉपी को उठाओगे, वो कॉपी जिस पे तुमने साल भर मेहनत की, या वो नोट्स जिसको तुमने मॉक टेस्ट देते वक्त बनाए, या वो नोट्स जो तुमने कोई और वीडियो देखते वक्त बनाए, या वो किताब जब तुम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की बना रहे थे और सर्कल किया था। नहीं हो पाता, अपने यहाँ पे सीमित नहीं कर पाता है आदमी। तो हर कुछ को कंपाइल करके हमने बना दिया कि लो पढ़ो। गर्व आहूजा के इंटरव्यू में उसने यही बात बोली थी कि सर मेंस का पेपर जनरली हमारा सेंटर दूर आता है, तो दूर आता है तो जब मैं बस में ट्रैवल करता था तो मेरे बस की जर्नी 8-8 10-10 घंटे की होती थी। तो मैंने क्या किया, 3-4 घंटे फॉर्मूला बुक पढ़े और मेरा पूरा रिविजन हो गया। आप दिशा का इंटरव्यू सुनिए, आप शिखा का सुनिए, शिखा ने कितनी बढ़िया बात बोली कि सर जस्ट पेपर के 2 दिन पहले मैंने पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स का हमारा पूरा क्वेश्चन उसी से आया। तो इस तरीके से वो काम करता है बच्चों के लिए। और आप लोगों के लिए तो फ़ायदा यहाँ पर ये है कि आप साथ के साथ उसको पढ़ेंगे, साथ के साथ आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये रीज़न होता है, ये मकसद होता है यहाँ पे कि वो उनकी तैयारी में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड कर पाए और उनके सिलेक्शन में आगे बढ़ा पाए। अगर तुम्हारा एक सवाल भी सही हो गया ना, तो 4 नंबर में तो मेरे भाई दुनिया उथल पुथल हो जाती है सीजल में। 4 नंबर में तो हज़ारों रैंक उथल पुथल हो जाते हैं, यहाँ तो एक एक नंबर में कई कई हज़ार लोग होते हैं। तो तुम्हारा मेरे भाई जो है पूरा सक्सेस हो जाएगा, एक सवाल भी अगर उससे तुम्हारा आ गया तो। और हालांकि हर बार तो कई सारे सवाल आते हैं, तो समझो इस बात को लेकर। आओ चलो फिलहाल यहाँ पर हम ये बातें करते हैं, हम इस सवाल को देखते हैं कि ये सवाल हमारा क्या है। तो हमने कहा एक्स का पावर इतना और इतना है। मैंने कहा मेरे भाई इसमें तो मुझे एक्स का पावर 6 पता है, और एक्स का पावर 6 कितना होता है, तो -1 होता है। मुझे 6 का मल्टीपल बनाना है, तो 6 का 15 गुना 90 होता है। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, तो हम मेरे भाई यहाँ पर 90 बनाएंगे। तो 90 बनाने के लिए इसमें से 2 पावर बाहर निकाल देंगे, और यहाँ पर कितना रखेंगे, तो 90 पावर अंदर रखेंगे। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर इसमें से क्या करोगे, तो बोलोगे सर इसमें से 2 पावर आप बाहर निकाल दो, और यहाँ पर क्या करो, तो 90 पावर अंदर रखो। ठीक है, कितना रखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 2 पावर हमारा बाहर निकाल दो, और कितना पावर यहाँ पे रखो, तो अंदर में 90 पावर रखो। अब उसके बाद में हम बोलेंगे सर देखो एक्स का स्क्वायर हो गया हमारे पास में। ठीक है, पावर 6 की वैल्यू हमारी है, तो 6 का कितना गुना है, तो 15 गुना है। तो बोलेंगे सर 6 का ये हमारा कितना गुना है, तो 15 गुना है। वैसे ही यहाँ पर मेरे भाई जो है बोलेंगे सर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर पावर 6 का कितना हो जाएगा, तो 15 गुना हो जाएगा। अब समझना मेरे भाई, यहाँ पर आप बोलोगे सर पावर 6 की वैल्यू -1 है, तो माइनस का पावर आउट हमारा कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस का पावर आउट हमारा कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक स्टेप और आगे बढ़ें, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं सर ये हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर है, और ये हमारा -1/x² है। अगर हमने यहाँ से दोनों में से सर -1 कॉमन लिया है, तो दोनों का -1 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर, और प्लस हमारा हो जाएगा 1/x²।
ठीक है। अब यहाँ पर एक बच्चे को अच्छे तरीके से पता है कि यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी गई है तो वो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेगा। उसको मेरे भाई ये अच्छे से बात पता है। तो बोलेगा सर देखिए, जब भी पावर को डबल करना होता है, यहाँ पर जब भी पावर को डबल करना होता है तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से कितना घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए। तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से कितना घटा दीजिए, तो 2 घटा दीजिए। यानी आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर √3 के होल स्क्वायर में से कितना घटा दीजिए, तो 2 घटा दीजिए। ये ध्यान रखिएगा। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 माइनस कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा करेक्ट आंसर है। -1 जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। एक बच्चा कह रहा है कि सर शीट में सवाल बहुत ही कम है, आपने कहा था कि ज़्यादा कराएंगे। देखिए आपको अलजेब्रा की अभी मैंने पूरी शीट नहीं दी है। एक शीट नंबर 1 है, फिर उसके बाद में आप लोग अभी देखोगे तो मैंने शीट नंबर 2 अपलोड किया है, फिर उसके बाद अभी मैं शीट नंबर 3 करूँगा, शीट नंबर 4 करूँगा। तो एक शीट के आधार पर मत देखो, अरे इसमें तो सिर्फ 70 सवाल है, 80 सवाल हैं। ऐसी 4-5 शीटें आपको मिलने वाली है और उसके बाद में जितनी क्लासरूम शीट उतनी ही प्रैक्टिस शीट भी होगी। तो ध्यान रखो यहाँ पे। तो अंजलि जी आप परेशान मत होइए, सिर्फ आप हमारी पूरी बात नहीं सुनी है इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको ये बात यहाँ पे। यानी जब ये √3 दिया गया तो आपको पता है पावर 6 की वैल्यू -1 होगी, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो पावर 6 में कन्वर्ट करना है। पावर 6 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 90 6 का मल्टीपल है, 2 निकाल दो 90 रख लो, 2 निकाल दो 90 रख लो। पावर 6 का 15 गुना, पावर 6 का 15 गुना, पावर 6 की वैल्यू -1 है और -1 का पावर कितना है, तो मेरे भाई 15 है और यहाँ -1 का पावर 15 है। -1 का पावर अगर ऑड होगा तो -1 आएगा, -1 का पावर अगर ऑड होगा तो यहाँ -1 आएगा। माइनस कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी। जहाँ पर तुम्हें x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलेंगे n का स्क्वायर -2 यानी हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 आएगा और बाहर वाला माइनस इसको -1 बना देगा। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, तो अगला सवाल कुछ इस प्रकार दिया गया है, समझो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम आपको बताते हैं सेम तरीके से। एक और सवाल आप यहाँ देखो, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था और जैसे मैंने इसमें मैं आपको और क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एक आधा एग्जाम्पल और देख लो मेरी तरफ से। लो आप अगर बोलो कि सर एक बार नहीं क्लियर हुआ तो मैं एक आधा क्वेश्चन आपको और करा दूंगा। देखिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कहा x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, √3 है, और आप मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू बता दीजिए। बोलेंगे सर x का पावर कितना हो जाएगा, तो x का पावर यहाँ पर जो है वो 63 और प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर हमारा 63। आप मुझे यहाँ पर इसका मान बता दीजिए। तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी किसके बराबर में होगी, ये वैल्यू हमारी किसकी बराबर में होगी, तो बोलोगे सर बहुत ही सिंपल है, फिर से हम यहाँ पर रिपीट करते हैं। आप यहाँ पर कैसे करेंगे, तो सर ये 6 का 10 गुना से 3 ज़्यादा है, 6 के 10 गुना से 3 ज़्यादा है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, 6 के 10 गुना से हमारा कितना है, तो 3 ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ बोलेंगे तो सर यहाँ पर कितना निकालेंगे, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है पावर 3 तुम कॉमन निकाल लो। तो पावर 3 यहाँ पर कॉमन निकाल लो तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर 60 हो जाएगा हमारा। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर ये पावर 3 हमारा हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। अगर हम यहाँ नेक्स्ट देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा पावर 3 है, 60 अगर हम देखेंगे तो ये 6 का कितना गुना है, 10 गुना है। तो बोलेंगे सर ये हमारा 6 का कितना गुना है, तो 10 गुना है। उसके बाद में अगर हम यहाँ बोलेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा पावर 3 है और ये हमारा 6 का कितना गुना है, तो 10 गुना है। यहाँ पे कितना गुना है, तो बोलेंगे सर 6 का हमारा 10 गुना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर ये x का क्यूब है हमारा। ठीक है, पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, तो -1 होती है, तो -1 का पावर कितना होता है, 10 हो जाता है। और अगर हम आगे देखेंगे यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ये x का क्यूब है और ये -1 का पावर कितना होता है, तो -1 का पावर 10 हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो और आगे हम इसको कैसे कर सकते हैं वो देखिए। मेरे भाई बच्चा ये बात जानता है माइनस का पावर अगर इवन होता है तो वो उसको प्लस बना देता है, यानी ये तुम्हारा x का क्यूब बना देगा और यहाँ माइनस का पावर अगर इवन होगा तो प्लस बना देगा, तो ये 1/x³ बना देगा। यार एक बात बताओ, क्या आप इसका उत्तर नहीं दे सकते हो, बताना ज़रा, दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, बोलो। ठीक है, दे सकते हो कि नहीं, तो बोलोगे सर x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है और x³ प्लस 1/x³ का मान पूछा है,
तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का जो मान है यहाँ पर ये पूछा गया है, तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान जो पूछा गया वो यहाँ पर क्या है? तो मेरे भाई यहाँ पर जो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बोलेंगे तो बोलेंगे सर ये एन क्यूब और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 3n हो जाएगा। तो एन क्यूब का मतलब यहाँ क्या हो गया? तो बोलोगे सर यहाँ पर √3 का क्यूब, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर 3 इंटू कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। √3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3√3, और यहाँ कितना हो जाएगा? 3√3। मेरे भाई कट के कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये हमारा क्या होगा मेरे भाई? तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? यहाँ कोई परेशानी की बात है? बताइए। एक बच्चा कहता है कि अगर कमाना ही नहीं है तो फ्री में दे दो। तो भाई फ्री में ही तो दे रहा हूँ किताब, तुम्हें क्या लग रहा है तुमसे पैसे ले रहा हूँ? अब फ्लिपकार्ट वाले तो मेरे फूफा तो लगते नहीं है, बताओ, या मेरे मौसेरे भाई तो नहीं है, चाचा के बेटे तो नहीं है यहाँ पे कि उनके चैनल से हम किताब भी तुम्हें पहुँचा देंगे और वो किताब को जो है फ्री में जाने देंगे। ठीक है, जो डिलीवरी वाला आता है वो तो फ्री में काम करेगा नहीं भाई, डिलीवरी वाला तो पैसा लेगा ना। तुम जोमेटो स्विगी से भी कुछ मंगाते हो तो डिलीवरी चार्ज लगता है कि नहीं लगता है? तो चलो एक काम कर लो, फ्लिपकार्ट वाला मानो तुम्हें लेता है 40 रुपये किताब बेचने के, 40 रुपये तुम्हारे डिलीवरी वाले ने लिए मेरे भाई। और हालांकि मैं आपको बता दूं फ्लिपकार्ट की जो ओरिजिनल फ़ीस है वो कितनी है? अगर तुम सेलर हो और खुद से काम करना भाई, एक सेलर अकाउंट बनाना और कोई भी चीज़ को तुम फ्लिपकार्ट पे बेचने की कोशिश करना, 110 रुपये मेरे भाई फ्लिपकार्ट लेता है बेचने के, 110 रुपये लेता है बेचने के यहाँ पे। ठीक है, तो तुम्हें लग रहा है कि किताब जा रही है, तो यहाँ पर भाई सुनो मेरी बात। अब तुम अगर पूछ ही रहे हो ना कि तुम्हें फ्री में मिल रहा है, उल्टा मैं तुम्हें लॉस में दे रहा हूँ, मैं वो भी समझाऊंगा। तुम्हारी किताब मेरे भाई सप्ती है 100 रुपए की, ठीक है, ये तुम्हारी किताब के छपने का कॉस्ट है, प्रिंटिंग होने का कॉस्ट है यहाँ पे। और वो भी तब जब मैं 40,000 50,000 किताबें एक बार में छपवाता हूँ। अगर तुमने 2-3 हज़ार छपवाई तो सीधा 200 रुपये का कॉस्ट आ जाएगा। उसके ऊपर में तुम्हारा जो जीएसटी लगता है, सरकार से पूछो जीएसटी क्यों लेती है, ना ले, किताब पर जीएसटी कौन लेता है, बट क्या करोगे, गवर्नमेंट तो वो भी ले रही है। तो यहाँ पर इसका 18% हो गया मेरे भाई 18 रुपये। अब फ्लिपकार्ट वाले हमारे चाचा के बेटे नहीं हैं, तो इसीलिए मेरे भाई वो भी पैसा लेंगे। और कितना पैसा लेंगे? तो वो मेरे भाई 60 से 80 रुपये के बीच में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में डिलीवरी वाले जो होते हैं ना, डिलीवरी वाले, वो कम से कम यहाँ पर 40 से 60 रुपये के बीच में यहाँ पर वो ले रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा किताब बनाने में कॉस्ट आता है, पैकेजिंग आता है, सब कुछ आता है। ऐसा तो है नहीं किताब जाके तुम्हारे हाथ में थमा देगा। पन्नी में रैप होता है कि नहीं होता है? होता है ना भाई। कवर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। लेबल लगता है, आदमी लगता है, लेबर। ऐसा भी नहीं है तो भाई यहाँ पर पैकेजिंग का भी कॉस्ट होता है। तो तुम पैकेजिंग मान लो, चलो 10 रुपये आप मान लेते हैं। अगर तुमको पैकेजिंग का काम दे देंगे, क्या पता तुम 20-30 रुपये ले लो। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़, ट्रांसपोर्ट भी मेरे भाई लगता है। जब किताब छपती है तो छपने से फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस तक मेरे भाई ऐसे अपने पैर में तो चल के नहीं चली जाएगी, तो उसके लिए गाड़ी चाहिए होगा जो गाड़ी में जाए। अच्छा, गाड़ी होगा तो ऐसे किताब गाड़ी में तो ऑटोमेटिक जाके नहीं बैठ जाएगी, लेबर भी चाहिए होगा ना जो उसको रखे। लेबर चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज और सब कुछ मिला के उसका भी कुछ कॉस्ट लगता है। तुम सबको ज़रा जोड़ना मेरे भाई, यहाँ पे 180 रुपये से तब भी ज़्यादा जाएगा, समझे? तो इतनी भड़क तुम मत सोचो, यहाँ पे ज़्यादा ज्ञानी ना बनो। ज़्यादा जाओगे ना तो पता चलेगा कि 200 से ऊपर का यही कॉस्ट आ गया है। और मिल कितनी गिरी है? 180 की। इसीलिए क्योंकि पता है हर जगह हर किसी को 10-10 20-20 रुपए कम करने पड़ते हैं अगर उन्हें किताब सेल करनी है। तो हमारा भी कुछ यहाँ पर अधिकार है, हम भी उन्हें कुछ कह सकते हैं, बताओ। तो इसीलिए तो फ्री में ही दे रहा हूँ हिमांशु भाई, समझे? फ्री में ही दे रहा हूँ मैं। आ जाओ, चलो। बिजनेस करने पे आ गया तो मेरे से बड़ा बिजनेसमैन कोई निकलेगा नहीं दोस्त, समझो। आ जाओ। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, मतलब बच्चों के लिए जितना भी धर काट के निकाल दो, एक आधा तो ऐसा निकल ही जाएंगे। कांग्रेस वाले हैं, जबरदस्ती का उंगली करेंगे ना। तुम हाईवे बनवा दो ना, वो गली हमारा नहीं बना हुआ है, वो देखिए पहले आके, हाईवे छोड़िए आप पहले। आओ भाई, पढ़ो यहाँ पे सवाल। कोई अच्छा कर रहा है तो इंकरेजमेंट करना चाहिए भाई, पॉजिटिव बोलना चाहिए। मतलब इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि अगर तुम लोग गलत आंसर दोगे तो मुझे तुमको नेगेटिव करना चाहिए। ठीक है, गजब हाल है यार। x+1/x की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? तो √3 दी गई है। और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया? तो हमसे यहाँ पर मेरे भाई जैसे मान लीजिए बोला गया फाइंड x का पावर 100 और प्लस यहाँ पर x का पावर 106। ठीक है,
प्लस उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए x का पावर तुम्हारा सपोज करो 200 है और एक और है मानो यहाँ 206 है। तो जैसे यहाँ पर पीछे आपने देखा था कि तीन तीन पावर के गैप वाले सारे ने एक दूसरे को क्या किया मेरे भाई, तो काट दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, तो काट दिया मेरे भाई। तो हम यहाँ बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पर इसको काटने की कहानी हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर समझेंगे। अगर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी इतनी है तो यहाँ पर पावर 6 जो है वो हमारा कितना होगा, तो -1 होगा। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो -1 होगा। अब यहाँ पर जब ये पावर हमारा -1 होगा तो इतना समझ लो कि जितने भी यहाँ पर 6 गैप वाले हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को मेरे भाई क्या करेंगे, तो काट देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर तो काट देंगे। अब जैसे यहाँ देख लो, मैक्सिमम तुम कॉमन कितना ले पाओगे, तो 100 ले पाओगे। तो यहाँ बचा एक और यहाँ बचा मेरे भाई 6। ठीक है, यहाँ पर कॉमन कितना ले पाओगे, तो 200 ले पाओगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई x का पावर 6। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो है हम बात करते हैं, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर ठीक है कितना हो जाएगा, तो पावर 6 की वैल्यू -1 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा 200 दिया गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 0 और ये हमारा हो गया 0, कुल मिला के कितना हो गया, अंडा। तो यही बात हम समझाना चाह रहे थे कि एट द एंड में इसको अंडा होना ही है। तो जहाँ जहाँ पर तुमको 6 का गैप दिखे वहाँ पर तुम मेरे भाई क्या करना, काट देना। ठीक है, क्या करना मेरे भाई, यहाँ पर काट देना। ठीक है, आज ऐसे हिमांशु जैसे ही एक और बच्चे की मुझे याद आ गई। आदित्य रंजन टॉक्स हमारा चैनल है। ठीक है, तो जब वो शुरू किया था मैंने, तो बड़े तेजी से उसमें सब्सक्राइबर भाग रहे थे और बहुत तेजी से लोग उसमें जुड़े। एक एक दिन में 1-1 लाख के करीब में सब्सक्राइबर जुड़ गए थे। तो मात्र 6 महीने हुए थे और 6 महीने के अंदर में उसमें 1 मिलियन लोग हमारे साथ जुड़ गए हमारे चैनल पे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने उसकी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं की थी। मैं भी संदीप महेश्वरी के प्रिंसिपल्स को काफ़ी फॉलो करता हूँ कि जब आप कोई मोटिवेशनल लाइन कह रहे हैं तो बिल्कुल भी ये सही बात नहीं है कि उसके बीच में कोई ऐड आ जाए और आकर तुरंत वहाँ पर पॉपअप कर जाए, तुरंत आए और यहाँ पर जो है बोले कि अच्छा ये चीज़ है ले लो। मतलब हम उसको कुछ और बता रहे हैं और आ कुछ और जा रहा है। ठीक है, तो हमने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला कि देखिए आज हमारे 1 मिलियन हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर जो है चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है। ठीक है, बस अपना सहयोग बनाते रहिएगा। देखिए हम खर्च भी लगा रहे हैं, सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, बट हमें इस बात की खुशी है यहाँ पे कि हमने इसको मोनेटाइज नहीं किया। इसके ऊपर में कभी कोई ऐड आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पर हम महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं कमाते हैं। मेरे भाई कुछ बच्चे आ गए वहाँ पे, ऐसा आप हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप झूठ बोल रहे हो, आप ये कह रहे हो, आप ज़बरदस्ती का अपना पब्लिसिटी कर रहे हो, आप ज़बरदस्ती का अपना ये कह रहे हो। भाई साहब उसी दिन दिमाग ख़राब हुआ, उसी दिन हम मोनेटाइजेशन ऑन कर दिए। ठीक है, हमने कहा जब बिना किए सुनने को मिल रहा है तो कर ही लो, ज़्यादा बढ़िया है। भाई टीम का खर्चा होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ मैं बियर कर रहा था, सब कुछ मैं, लेकिन उस चंद बच्चों की कमेंट की वजह से इतना लग गया ना। हमने कहा ठीक है भैया, बढ़िया बात है। जब कोई तुम्हारे लिए कर रहा है और तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि नहीं नहीं आप भी उन्हीं लोगों में से हो जैसे बाकी लोग हैं, तो ठीक है भाई, तुम पहले ही मान चुके हो तो क्या दिक्कत है, वैसे ही बन जाते हैं। कभी भी कोई भी इंसान, मेरा छोड़ो, दुनिया में कोई भी अगर हो ना भाई, अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको पॉजिटिव करो, मोटिवेट करो। ज़िंदगी में मैंने अपने माँ बाप से ये सीखा है। मैं कभी आप लोगों को नेगेटिव नहीं करता, कभी आप लोगों की कमियां नहीं गिनाता, हमेशा मोटिवेट करता हूँ आगे बढ़ो। तो कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ पे बड़ा दिल से काम करता है ना, उसको कुछ बनाता है, तो उसके लिए सबसे प्रिय होता है। उसको उस चीज़ के लिए मोटिवेट करिए कि सर आप और चीज़ मेहनत करो और बेहतर करो हमारे लिए। ठीक है, ऐसे फालतू के कमेंट करोगे ना, वो डिमोटिवेट हो जाएगा यार, अच्छा नहीं लगेगा फिर। आ जाओ, तो ये हमारा बोला गया। और ब्रह्मास्त्र किताब हमारी हार्ट एंड सोल है, ये मान के चलिए। उसके बारे में तो सुन ही नहीं सकते बस। आइए, तो ये हमारा -1 दिया गया, -1 दिया गया, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो जहाँ जहाँ पर पावर 6 का गैप है वहाँ वहाँ पर उसको ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 94 और 100 खत्म, 95 101 खत्म, 96 102 खत्म, सब के सब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लो। पावर 4 हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया, जल्दी से बताओ। बोलोगे सर ये वाला जो सवाल है ना, ये वाले सवाल में पावर 6 का मेरे भाई यहाँ पर मान कितना होगा, -1 होगा। तो पावर 6 का मान अगर मेरे भाई यहाँ पर -1 होगा ना, तो हम बोलेंगे सर पावर 6 की वैल्यू हमारी कितनी है, तो -1 है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा कितना है, तो -1 है। प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो माइनस, ये -1 हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया, +1 हो गया, प्लस कितना हो गया, 2, ये हमारा खत्म। और उत्तर कितना आ गया भाई, तो 2 आ गया यहाँ पे। उत्तर कितना आ गया मेरे भाई यहाँ पर, तो 2 आ गया। समझ गए, चलिए
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 55 नंबर मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं। 55 नंबर यहाँ पर क्या है? तो 55 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर ये देखो ये वैल्यू दी गई है और हमसे ये पूछा। हमने कहा यार ये तो बहुत आसान बात है, तुम ये समझो यहाँ पर 12 वाला 18 को काट देगा और पावर 6 की वैल्यू -1 होती है, इसकी वैल्यू +1 होती है, तो कुल मिला के कितना मिलेगा? 0। कितना मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर? तो बोलोगे सर 0 मिलेगा। ठीक है, तो पावर 6 के गैप में जितनी भी संख्या होगी सारी की सारी एक दूसरे को क्या करेंगी? नेश नाबूद कर देंगी, खत्म कर देंगे। यहाँ पे समझ गए बातों को लेकर? चलिए आ जाइए। तो दो ब्यूटीफुल कंसेप्ट आप लोगों ने और सीखे। अब उसके बाद में अब आपको आगे बढ़ने की बारी है। कुछ उसी तरीके के सिमिलर सवाल को आप और देखिए कि वैसे ही सवाल अलग अलग रूप में कैसे आते हैं आपके सामने। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं x+1/x का होल स्क्वायर हमारा इसके बराबर में है, तो हमसे इसका मान पूछा है। हमने कहा यार ये कौन सी बात हो गई, मजाक किया है तुमने हमारे साथ में। बताओ इतना आसान सवाल तुमने पूछ दिया। एक काम करो, दोनों साइड रूट करो यहाँ पर, तो इसका रूट करोगे तो x+1/x हो जाएगा, और वहाँ पर 3 का रूट करोगे तो मेरे भाई यहाँ √3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो मेरे भाई पावर 6 हो गया, और यहाँ पर हमने कितना कह दिया, तो ये हमारा पावर 6 हो चुका है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर जी बात ऐसी है यहाँ पे ये हमारा -1 है और ये हमारा -1 है, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई? तो -2 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सेम एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन आपका CHSL में पूछा गया है। फटाफट दोस्तों चलिए मुझे इसका उत्तर दे दीजिए। हालांकि ये सवाल अभी जस्ट हम लोगों ने बनाया है, आंसर दीजिए मुझे इसका। तो बोलेंगे सर x+1/x की वैल्यू √3 है, तो मेरे भाई यहाँ पर √3 है, तो यहाँ पर बोलोगे सर 18 और 12 देखो कट जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू -1 होगी और यहाँ पर ये मेरे भाई 1 होगी, तो कितना हो जाएगा? 0। यानी कौन सा ऑप्शन है? ये जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ये जो है वो मेरे भाई क्या है? तो बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे सेम मेरे भाई बात बोला गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सवाल है मेरे भाई, x+1/x की वैल्यू -√3 दी गई है, और +√3 दे या -√3 दे, बात तो एक ही है। पावर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो -1 हो जाएगी। तो हमसे यहाँ पर इस पूरे का मान पूछा है कि पूरे का मान कितना होगा। तो बोलोगे सर पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी? तो -1 होगी। तो पावर 6 की वैल्यू अगर -1 होगी तो हम क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे 6 वाला किसको काट देगा? तो 6 वाला मेरे भाई 12 को काट देगा। अब 6 वाला 12 को काट देगा, बहुत बढ़िया बात है। बाकी सारे यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर जैसे जैसे दिए गए हैं। जैसे 67 दिया गया है वो लिख दो, 53 मेरे भाई दिया गया है यहाँ पर वो लिख दो कि ये हमारा 53 कितना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 43 दिया गया तो यहाँ पर वो लिख दो कि ये 43 हमारा कितना है। उसके बाद में यहाँ पर 29 दिया गया है मेरे भाई, यहाँ पर वो लिख दो कि 29 कितना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24 दिया गया तो यहाँ 24 लिख दो कि 24 कितना है, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 3। 67, 53, 43, 29, 38, 43, 24 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर एक पावर निकाल के यहाँ 66 पावर को हम जोड़ देंगे। यहाँ पर जो है अगर आप बात करोगे तो सर इसमें एक ही कमी है, देखो जिसके में ज़्यादा होगा निकाल देना, और जिसके में कम होगा उसमें गुना कर देना। तो यहाँ बोलोगे सर यहाँ पर 53 है, तो 53 तो पावर है सर, बढ़िया बात है। एक यहाँ पर हम और मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। 42 से मेरे भाई देखो यहाँ पर 6 का 7 गुना 42 होता है, तो 42 से एक ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या किया? तो एक मेरे भाई निकाल दिया। 30 से हमारा क्या है? तो 30 में एक कमी है यहाँ पर, तो यहाँ 29 है तो इसको 30 बनाया जाए। x को मल्टीप्लाई करेंगे, x को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और अगला वाला मेरे भाई 24 है, तो 24 है तो वो ऑलरेडी कितना है? तो बोलोगे सर 6 का ये 4 गुना है, और प्लस हमारा कितना है? तो प्लस हमारा 3 है। प्लस हमारा मेरे भाई कितना है? तो प्लस हमारा 3 है यहाँ पे। ठीक है, और हमारा कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई +3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे भाई समझो ये तुम्हारा कितना है? तो पावर 66 है, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखो 6 का 11 गुना है। ये हमारा कितना है? तो बोलोगे सर 6 का 11 गुना है। ये मेरे भाई कितना है? तो 54 बना देगा, 54 बना देगा, और 54 कितना होता है? 6 का 9 टाइम्स। तो बोलेंगे सर ये पावर 6 का कितना गुना है? तो 9 गुना है। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो x हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 42।
6 का हमारा कितना गुना है, तो 7 गुना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। यहाँ पर 30 हो गया मेरे भाई, तो 30 हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 6 का 5 गुना है, तो क्या बोलेंगे मेरे भाई 5 डिवाइडेड बाई कितना, तो x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो मेरे भाई x का पावर 6 का पावर कितना है, 4 है, और प्लस हमारा कितना है, 3 है यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? ठीक है, अब यहाँ पर समझना मेरी बात को लेकर, यहाँ पर -1 का पावर ऑड है तो कितना आएगा, तो -1 आएगा, और यहाँ पर -1 का पावर ऑड है तो कितना आएगा, तो -1 आएगा। यहाँ पर मेरे भाई x हो गया तुम्हारा, -1 का पावर ऑड है तो कितना आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर -1 का पावर ऑड है तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो बोलोगे -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -1 का पावर इवन है तो कितना आ जाएगा, 1 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पे। अब आप बोलेंगे सर ये हमारा -x है, -1/x है, फिर यहाँ पर भी ये -x है और ये -1/x है, और प्लस हमारा कितना है, तो 4 है। धरती का सबसे आसान प्रश्न है, सबके माइनस को कॉमन ले लो, और यहाँ देख लो मेरे भाई, क्या x कितनी बार है, तो 2 बार है, तो माइनस का 2x, और ये कितनी बार है, तो माइनस का 2/x है मेरे भाई, प्लस हमारा कितना है, 4 है। यदि आप यहाँ पर एक लाइन जाओगे तो -2 कॉमन ले लोगे, तो बोलोगे गुरुजी -2 कॉमन ले लिए तो आ गया x + 1/x आ गया यहाँ पे, और प्लस हमारा कितना आ गया, तो 4 आ गया, प्लस हमारा कितना आ गया, तो 4 आ गया। अब अगर हम बात करते हैं तो x + 1/x की वैल्यू हमारी कितनी है, -√3 है, तो माइनस का 2 इंटू -√3, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 4। तो बोलेंगे सर 2√3 है और प्लस हमारा कितना है, तो 4 है यहाँ पर, ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, 2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा तुम्हारा √3 + 2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है भाई? कित कहते हैं सर, लगता है सिलेक्शन हो जाएगा आपके कारण, थैंक्स गुरुवर। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद यार, सिलेक्शन हो, बिल्कुल हो, भगवान आप सभी का भला करें, आप सभी को बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचाएं। अच्छे से आप लोग मेहनत करो और बहुत आगे जाओ भाई। ठीक है, तो समझ गए यहाँ पर बातों को लेकर कि जहाँ पर वैसा पावर नहीं होता है तो वहाँ पर वैसा पावर बनाना होता है, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, अगर एक्स्ट्रा है तो निकाल दो, कम है तो मल्टीप्लाई करके दे दो उसको, ताकि वैसा वो पावर बन जाए। तो जैसे यहाँ पर ज़्यादा था तो निकाल दिया, कम है तो गुना कर दिया, इस तरीके से करके पूरी सीरीज बनाई, और तो हमने क्या किया मेरे भाई, हल किया है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 59 से आपका नेक्स्ट टाइप शुरू होता है, जो कि हम लोग करेंगे कल अगली क्लास में। ठीक है, 75 है तो यहाँ पर ज़्यादा सवाल, मतलब 16 के करीब में ये सवाल है हमारे, बढ़िया तरीके से मेरे भाई कर लेंगे एक क्लास में। कल लंबी थोड़ी क्लास लूंगा और उसके बाद में इसको निपटा दूंगा शीट नंबर 1 को। हालांकि देखते हैं, एक क्लास लगेगी, 2 क्लास लगेगी, जैसे भी करके करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो बढ़िया तरीके से मेहनत करो आप लोग। बस करो, कर दिया बस मेरे भाई, मैंने कर दिया, परेशान मत हो यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, बाकी आराम से हम लोग अगली क्लास में शीट नंबर 1 को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत मेरे भाई धन्यवाद। ठीक है, खुश रहो, ध्यान रखो अपना भी, उनका भी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। थैंक यू भाई।